राजस्थान के स्कूलों में नियमों की हालत सरकारी स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर की तरह हो गई है, कमजोर, पुराने और काम चलाऊ। और अगर बच्चों की सुरक्षा की बात की जाए तो वो तो इससे भी गई गुजरी है। राजस्थान में पिछले कुछ महीनों में बाड़मेर, उदयपुर, अलवर, नागौर, बूंदी, सीकर के स्कूलों में बच्चों के साथ कई हादसे हुए हैं, जिन्होंने स्कूलों की सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल दी। स्कूलों की सुरक्षा व्यवस्था पर ध्यान देने की बजाय शिक्षा मंत्री मदन दिलावर तो स्कूलों में बच्चों के नाम और सरनेम बदलने में लगे हैं। हाल ही में बाड़मेर में सरकारी स्कूल में स्कूल प्रशासन की वजह से हादसा हुआ, जहां लंच ब्रेक में पानी पीने से बच्चों की तबीयत बिगड़ गई। पानी पीने के बाद बच्चों के शरीर में खुजली और लाल धब्बे होने लग गए। उनमें से 13 बच्चों की हालत इतनी खराब हुई कि उनको सीधा जिला अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। इलाज के बाद बच्चों की हालत में सुधार है। बाड़मेर कलेक्टर बच्चों की तबीयत बिगड़ने का कारण पता करने में लगे हैं, लेकिन प्रशासन की हालत कब सुधरेगी वो तो भगवान भरोसे है। बच्चों के साथ यह हादसा होने से बच सकता था अगर स्कूल प्रशासन बच्चों के स्वास्थ्य के प्रति थोड़ी सजग रहती। बिना पानी की गुणवत्ता की जांच किए ही पानी पिला दिया। प्रशासन के लिए बच्चों की जिंदगी की कितनी कीमत है, इस तरह के हादसों से पता चल रहा है। 30 अप्रैल को नागौर के एक स्कूल का वीडियो वायरल हो रहा था, जिसमें स्कूल के बच्चे मिड डे मील के बाद भारी भारी बर्तन धोते दिख रहे थे और शिक्षक क्लासरूम में सोते दिख रहे थे। स्कूल के प्रिंसिपल भी कुर्सी पर आराम फरमाते दिख रहे थे। वीडियो वायरल होने के बाद शिक्षा मंत्री के आदेश पर जांच कमेटी बनाई गई, लेकिन छात्रों के साथ इस तरह से व्यवहार, उनका शोषण और उनकी सुरक्षा पर स्कूल प्रशासन की गंभीर लापरवाही दिखाता है। 21 अप्रैल को उदयपुर में सेंट एंथोनी स्कूल में हैंडबॉल का पोल गिरने से तीसरी क्लास के 8 साल के महर्त सिंह की मौत हो गई थी। बच्चे के परिवार ने थाने के सामने प्रदर्शन कर निष्पक्ष जांच करने की मांग भी की थी, लेकिन अगर स्कूल प्रशासन समय पर ही हैंडबॉल पोल की मरम्मत करवा देता या दूसरी लगवा देता तो उस बच्चे की जान बच सकती थी। एक स्कूल की लापरवाही की वजह से एक 8 साल के मासूम ने अपनी जान गंवा दी। यह घटना स्कूल की इंफ्रास्ट्रक्चर की खराब स्थिति और मेंटेनेंस की कमी को उजागर करती है। खेल उपकरणों की जांच और मरम्मत न होना बच्चों के लिए जानलेवा साबित हुआ। 2 अप्रैल को जयपुर के कोटपुतली में प्राइवेट स्कूल में एक 3 साल के बच्चे की स्कूल बस के नीचे दबने से मौत हो गई थी। यह हादसा स्कूल टाइमिंग के दौरान ही हुआ था, जब बच्चे छुट्टी के समय स्कूल कैंपस में ही थे। जांच में सामने आया था कि स्कूल में बस और बच्चों को चलने के लिए अलग अलग रास्ते नहीं हैं, न ही कोई कर्मचारी जो बच्चों की सुरक्षा पर निगरानी रखे। स्कूल की लापरवाही से एक और बच्चे की मौत हो गई। फरवरी में बूंदी जिले के एक सरकारी स्कूल में लंच ब्रेक के दौरान 4-5 आवारा कुत्ते परिसर में घुस गए और एक 9 साल की बच्ची पर हमला कर दिया। बच्ची को गंभीर चोटें आई और उसे आईसीयू में भर्ती कराना पड़ा। इस घटना से स्कूल कैंपस की बाउंड्री, सुरक्षा की पोल खुल गई कि वो कितनी कमजोर है। गांव में इस तरह की समस्या ज्यादा गंभीर है, जहां स्कूलों में न तो सुरक्षा गार्ड होते हैं और न ही मजबूत घेराबंदी, और कई स्कूल तो बिना बाउंड्री वॉल के भी होते हैं। स्कूलों में इन सभी हादसों के बाद भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। इनमें से ज्यादातर हादसे रोके जा सकते थे अगर स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर को समय समय पर मरम्मत किया जाता, नियमों का पूरी तरह से पालन होता, ट्रांसपोर्ट नियमों का पालन होता, स्कूल में स्वास्थ्य सुविधाएं होती और स्कूलों में निगरानी होती, जैसे कि सीसीटीवी होता और लापरवाही करने वालों के खिलाफ सख्त कानून होता। प्रदेश के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर स्कूलों की इन सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर कड़े कानून बनाने की बजाय बच्चों के शेरू और कजोड़मल जैसे नाम बदलने में लगे हैं, जबकि शिक्षा मंत्री को प्राथमिकता के साथ स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा को लेकर कड़े नियम कानून बनाने चाहिए थे और उनका कितना पालन हो रहा इसकी समय समय पर रिपोर्ट मांगनी चाहिए थी। खैर, जैसे शिक्षा मंत्री का ध्यान स्कूलों की प्राथमिकता की बजाय दूसरी चीजों पर है, वैसे ही स्कूल प्रशासन भी दूसरी चीजों पर ही ध्यान दे रहा है।